नमस्कार। आज हम प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक संगठन किताब के कुछ हिस्सों पर गौर कर रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से पहले भारत में ये संगठित राजनीतिक गतिविधियां कैसे शक्ल ले रही थीं। जी। तो ये सफ़र अक्सर शुरू होता है राजा राम मोहन राय से, है ना। उन्हें मानते हैं कि वो आधुनिक भारत में सामाजिक राजनीतिक जागृति के एक तरह से अग्रदूत थे। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प ये है कि उनके ठीक बाद उनके साथियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा बनाई। ये शुरुआती कदमों में से एक था जहां सरकारी नीतियों पर चर्चा होती थी। हाँ, ये शुरुआती प्रयास जरूर था, लेकिन अगर हम संगठित राजनीति का एक ज्यादा स्पष्ट उदाहरण देखें, हाँ। तो वो 1838 में कलकत्ता में बनी जमींदारी एसोसिएशन, या जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी भी कहते हैं, वो थी। अच्छा, लैंड होल्डर सोसाइटी। जी, इसे द्वारकानाथ टैगोर जैसे जो बड़े जमींदार थे उन्होंने शुरू किया था। और यहाँ खास बात यह है कि ये शायद पहली संस्था थी जिसने अपनी शिकायतों के लिए संगठित राजनीतिक गतिविधि और संवैधानिक तरीके अपनाए। संवैधानिक तरीके मतलब जैसे याचिकाएं देना। हाँ, याचिकाएं देना, सभाएं करना, इस तरह के रास्ते। तो ये अपने हितों के लिए आवाज उठा रहे थे, लेकिन एक संगठित तरीके से, पहली बार। बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि इनका मुख्य फोकस जमींदारों के अधिकारों पर ही था, जो उस समय के समाज के एक खास वर्ग के हितों को दिखाता है। पर हाँ, संगठित होकर अपनी बात रखने की ये एक शुरुआत तो थी ही। सही। फिर इसके बाद और भी संस्थाएं आई। जी हाँ, जैसे 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। अच्छा। और फिर 1851 में एक और महत्वपूर्ण संस्था आई, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसमें राजेंद्र लाल मित्रा और देवेंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े नाम जुड़े थे। तो ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन अहम थे। बिल्कुल अहम थे, क्योंकि ये दिखाते हैं कि अलग अलग समूह अपने मुद्दों को उठाने के लिए अब संगठित हो रहे थे। और ये सब बंगाल में ही हो रहा था या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बंगाल तक ही सीमित नहीं था। पश्चिम भारत में भी ऐसी कोशिशें चल रही थीं। जैसे 1870 में पूना में एमजी रानाडे और जीवी जोशी ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा, हाँ सुना है इसके बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण थी, है ना? जी, बहुत महत्वपूर्ण। रानाडे के नेतृत्व में इस सभा ने सिर्फ स्थानीय मुद्दे ही नहीं उठाए, बल्कि 1875 में उन्होंने ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका भी भेजी थी। अरे वाह, सीधे ब्रिटिश संसद में? हाँ, जिसमें भारत के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। ये सीधे ब्रिटिश सत्ता से संवाद करने का एक बड़ा कदम था उस समय। ये वाकई दिलचस्प मोड़ है। मतलब अब बात सिर्फ जमींदारों या स्थानीय मुद्दों से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व तक पहुंच रही थी। बिल्कुल। और फिर 1876 में कलकत्ता में वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस वाली इंडियन एसोसिएशन बनी। हाँ, बिल्कुल, इंडियन एसोसिएशन। इसे तो अक्सर कांग्रेस से पहले की सबसे अहम अखिल भारतीय संस्था माना जाता है। हाँ, मैंने भी यही पढ़ा है। और इसका मकसद भी ज्यादा व्यापक था। सिर्फ किसी एक वर्ग का हित नहीं, बल्कि आम राजनीतिक सवालों पर लोगों को एकजुट करना। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कहानी भी तो है, वो सिविल सेवा वाली। हाँ, वो बहुत अहम है। वो सिविल सेवा परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन उन्हें तकनीकी वजहों से बाहर कर दिया गया। जैसे कई लोग भेदभाव मानते थे। जी, और इस अनुभव ने उन्हें राजनीतिक चेतना जगाने के लिए और प्रेरित किया। उन्होंने फिर बंगाली पत्रिका भी निकाली इसी उद्देश्य से। तो मतलब व्यक्तिगत अनुभव और जो बढ़ती राजनीतिक समझ थी, दोनों ही नेताओं को आगे बढ़ा रहे थे। सही कहा। और इसी दौर में आप देखेंगे कि दूसरे समुदाय भी संगठित हो रहे थे। अच्छा। जैसे 1877 में सैयद अमीर अली ने कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता पर जोर देने वाले भी थे। नवगोपाल मित्रा ने 1867 में ही हिंदू मेला शुरू किया था। हाँ, हिंदू मेला, स्वदेशी वाला। बिल्कुल, जिसमें स्वदेशी यानी अपने देश में बनी चीजों को बढ़ावा देने की बात थी। तो ये सब अलग अलग धाराएं थीं जो उस समय बह रही थीं। और फिर कहानी बॉम्बे भी पहुंचती है 1885 में। जी हाँ, 1885 में बॉम्बे में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, बॉम्बे की त्रिमूर्ति। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। और ये उसी साल हुआ जिस साल कांग्रेस बनी। अच्छा, तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें,
बॉम्बे, पूना, बॉम्बे, अलग अलग हित, अलग अलग संगठन। हाँ, तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस के आने से काफी पहले ही भारत में संगठित राजनीति की नींव पड़ चुकी थी, एक जमीन तैयार हो रही थी। हाँ, मतलब ये बिखरे हुए प्रयास लग सकते हैं शायद, लेकिन इन्होंने मिलकर वो माहौल, वो तरीके विकसित किए। बिल्कुल। याचिकाएं देना, सभाएं करना, अखबारों के जरिए जनमत तैयार करना, ये सब तरीके इन्हीं शुरुआती संगठनों ने आजमाए थे। तो ये एक तरह की प्रयोगशाला थे भविष्य के लिए। हाँ, कह सकते हैं। इन्होंने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखना सिखाया, सामूहिक सौदेबाजी का महत्व समझाया। भले ही इनके उद्देश्य और पहुंच अलग अलग थे, पर ये संगठित राजनीतिक कार्रवाई की शुरुआत के बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक हैं। और जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम जी कि इन शुरुआती संगठनों के जो अलग अलग हित थे, कहीं जमींदारों के अधिकार, कहीं व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग, कहीं स्वदेशी पर जोर, क्या ये आने वाले भारतीय राजनीतिक मंजर की जो जटिलताएं हैं, जो विविधताएं हैं, उनका एक शुरुआती अक्स पेश नहीं करते? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये विविधता तो आगे भी भारतीय राजनीति का हिस्सा बनी रही। हाँ, इस पर विचार किया जा सकता है।